हम आगे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, ये भी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म ही है। क्वेश्चन है, सॉल्व करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 32 का अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का अंडर रूट इज इक्वल टू 9 है। देन x की वैल्यू क्या होगी? देन x की वैल्यू क्या होगी? दोनों तरफ अंडर रूट में वैल्यूज दी हुई है, फंक्शन दिए हुए हैं, आपको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। करो इसे, फिनिश इट। अब आप ध्यान दो, देखो पहला स्टेप तो परमानेंट है कि अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0 लेनी पड़ेगी। तो आप इसको अपने आप चेक करना कि अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। हम यहां पर डायरेक्ट आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। देखो दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, तो मैंने एक बार इसे लेट कर लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। सिर्फ लिखने में इजी हो जाएगा। तो आपके पास में ये क्वेश्चन बन गया y प्लस 32 का अंडर रूट प्लस y प्लस 5 का अंडर रूट इक्वल टू 9। आप इसको उधर ले जाओ। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही, एक तरीका तो ये कहता है कि आप भी उधर नहीं ले जा करके इसकी सीधी स्क्वायरिंग करो, और एक इधर ले जा करके स्क्वायरिंग करो। उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? उसका इफेक्ट ये पड़ेगा जब आप लिखोगे ए स्क्वायर, तो ये तो सीधा हो गया। इधर लोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 18 अंडर रूट वाई प्लस 9। तो देखो y से y कैंसल हुआ, इधर मैंने गलत लिख दिया, 5 था ये। अब बचे हुए अंडर रूट 18 इंटू वाई प्लस 5 को एज इट इज रहने दो, बाकियों को एक तरफ ले जाओ। तो देखो 81 प्लस 5 86 इधर आकर के माइनस हो गया, तो माइनस का 18 अंडर रूट वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 32 माइनस 81 हाँ 86 ही है, ओके 4 5 माइनस का 54। आप चाहो तो 18 से इसको कैंसिल कर दो, y प्लस 5 इक्वल टू 3। y प्लस 5 इक्वल टू 3 का मतलब है y की वैल्यू 4 होनी चाहिए, क्योंकि 4 प्लस 5 इक्वल टू 9 होगा। 9 का अंडर रूट 3 आता है। तो आपके पास में भले स्क्वायरिंग कर लो, y प्लस 5 इक्वल टू 9, देन y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 होने का मीनिंग हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x, सॉरी y इक्वल टू 4 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x should be 4 means x square minus 3x सॉरी प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 3 आए, 4 and 1 तो x प्लस 4 x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक तो 1 आई और एक माइनस 4, सो दिस वन इज द आंसर। ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगी, अंडर रूट में नेगेटिव आएगा ही नहीं। आप पुट करके देख लेना। तो बेस्ट तरीका यही है, आप इसको अगर डायरेक्ट स्क्वायरिंग करते ना तो एक बार बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट, तो अब टिपिकल हो जाता। आप इसको अगर इधर ले गए, अब स्क्वायरिंग करने से क्या हुआ, ए प्लस बी, ये तो सिंपल आ गया, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ताकि वाई से वाई कैंसिल हो जाए, तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो सिर्फ क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैं इसको इस तरफ लेकर के गया हूं, नोट डाउन। चलो नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 7 मोड एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7 मोड एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस बताने हैं। करो सॉल्व। चलो देखो सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन है। आप मोड एक्स लिख रहे हो या एक्स स्क्वायर लिख रहे हो,
एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज मोड एक्स का स्क्वायर -7 मोड एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 12 के ऐसे फैक्टर जिसे प्लस करने पर 7 आए, 4 and 3, तो इट इज इक्वल टू मोड एक्स स्क्वायर -4 मोड एक्स -3 मोड एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। कॉमन लो तो वैल्यू आएगी मोड एक्स -4 इंटू मोड एक्स -3 इक्वल टू 0। तो एक तो आया मोड एक्स -4 इक्वल टू 0 मीन्स मोड एक्स इक्वल टू 4, देन एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस का 4, और इधर मोड एक्स -3 इक्वल टू 0 रखती, मोड एक्स इक्वल टू 3, देन एक्स इक्वल टू प्लस -3। ये लो आंसर आ गए, 4 आंसर आए हैं, 4 -4 3 -3। इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता था। ठीक है, सीधा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स। इसके जितने भी रियल रूट्स है उसका सम निकालना है। क्वेश्चन है x प्लस 2 के मोड का स्क्वायर -5 इंटू मोड x प्लस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब भाई ये आंसर आप लोगों से 100% सही आना चाहिए। अगर प्रीवियस वाला रॉन्ग हो गया है तो उसको देखने के बाद में ये आंसर आपका 100% राइट होना चाहिए, क्योंकि आपने उसे समझ लिया होगा। ठीक है, करो इसे। देखो मोड x प्लस 2 इधर भी है, मोड x प्लस 2 इधर भी है, तो आप क्या करो, इसे y की तरह ट्रीट करो। y स्क्वायर -5y प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 के ऐसे फैक्टर जिसे प्लस करने पर 5 आए, 3 and 2, तो y स्क्वायर -3y -2y प्लस 6 इक्वल टू 0। कॉमन देखो तो बनेगी y की एक तो वैल्यू 3 और एक y आएगा 2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, y मतलब मोड x प्लस 2 इक्वल टू 3 और इधर मोड x प्लस 2 इक्वल टू 2। तो इससे वैल्यू क्या आई, x प्लस 2 की वैल्यू एक बार तो आ रही है 3 और एक बार आ रही है x प्लस 2 इक्वल टू -3। इधर x प्लस 2 इक्वल टू 2 और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू यहां से तो आ रही है 1, इधर से आ रही है x की वैल्यू -5, इधर से x की वैल्यू आई 0 और यहां से x की वैल्यू आई है -4। तो आपके पास में 4 आंसर आए, 1 -5 0 एंड -4। हमसे यही तो पूछा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स, तो इन सारे रियल रूट्स का सम करना है। तो सम इज इक्वल टू 1 -5 0 -4, it is -8. This one is the right answer. Very very simple question. ठीक है, note down. Next question है find all real roots, और वो भी मैं यूं कहता हूं find number of real roots of equation 8 sec square theta minus 6 sec theta plus 1 इक्वल टू 0। इसके जितने भी रियल रूट्स हैं उनके नंबर बताने हैं कि इसके कितने रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, करो आप ट्राई। चलो देखो इसका सॉल्यूशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सबसे पहले इस यहां पर अगर कभी भी नंबर हो तो 8 को इससे मल्टीप्लाई करा, 8 1 जा 8, 8 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 6 आए, 4 and 2, तो 8 sec स्क्वायर थीटा -4 sec थीटा -2 sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, यहां पर 4 sec थीटा कॉमन लेती है, अंदर रह गई वैल्यू 2 sec थीटा -1, इधर -1 को कॉमन लेती है, सेम 2 sec थीटा -1 इक्वल टू 0। तो sec थीटा की एक तो वैल्यू आई है 1/4 और यहां से sec थीटा की वैल्यू आई है 1/2। जब sec थीटा 1/4 है, कभी होता ही नहीं,
मान लो सेक थीटा की रेंज नहीं याद रहे तो सेक को उल्टा करके लिख दो कॉस थीटा, इट इज 4 और यहां पर कॉस थीटा इक्वल टू 2। अब आपको पता ये वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल मींस इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट, या बोल दो तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो रहे हैं, 0। कोई भी रियल रूट इस इक्वेशन का नहीं है। ठीक है, नोट डाउन, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो वन मोर क्वेश्चन सॉल्व करना है इसे। क्वेश्चन है 2 प्लस अंडर रूट में 19 माइनस 2x और इस पूरे के अपॉन में x इज इक्वल टू 1 है, देन आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व इट, सॉल्व करो इसे। ये इतने इजी क्वेश्चंस आज कर रहे हैं। 2 प्लस 19 माइनस 2x अपॉन में x है, देखो x इज नॉट इक्वल टू 0, ये चीज पहले नेसेसरी हो गई क्योंकि अपॉन में 0 आ नहीं सकता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते इट इज इक्वल टू x। आप नॉन अंडर रूट नंबर को उधर ले जाओ तो 19 माइनस 2x इक्वल टू x माइनस 2। नाउ स्क्वायरिंग, तो 19 माइनस 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब एक साइड में ले जाओ, वन साइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। 15 के ऐसे फैक्टर जिसे माइनस करने पर 2 है, 5 एंड 3, तो x माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यू आ रही है, वन इज 5 एंड सेकंड इज माइनस 3, 5 एंड माइनस 3। अब देखते हैं क्या इससे हमारे पास में आंसर बनते क्या दोनों से। अगर मैं 5 रखता हूं तो 5 टू 10, 10, 19 माइनस 10 इज 9, 9 का अंडर रूट 3, 3 प्लस 2 5 अपॉन 5 1, सेटिस्फाई कर गया, 5 इज द आंसर। नाउ माइनस 3 पुट करता हूं, माइनस 3 रखते ही 3 टू 6 प्लस का 6, 19 प्लस 6 25, 25 का रूट 5, 5 प्लस 2 7 अपॉन माइनस 3, सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब कई सोच रहे होंगे सर आंसर तो इसी से ही निकाला है, फिर सेटिस्फाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कई बार क्या होता है स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा आंसर आ जाते हैं। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर ये फंडा बताया था कि स्क्वायरिंग करने से कई बार एक्स्ट्रा आंसर्स मिल जाते हैं, तो इसलिए हम स्क्वायरिंग को अवॉइड करते हैं। लेकिन यहां पर नेसेसरी था अंडर रूट हटाना, तो इसलिए हमने इसे सॉल्व किया, तो x की वैल्यू सिर्फ 5 आई। ओके, नोट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, and the next question is 4x to the power 4 minus 4x cube minus 7x square minus 4x plus 4 equal to 0, plus 4 equal to 0। आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व इट मीन्स x की वैल्यू फाइंड करनी है। लगाओ अपना माइंड और सॉल्व करो, देन आई विल सॉल्व। चलो देखो इसका सॉल्यूशन। एक रूल याद रखना, मैथ्स का एक परमानेंट रूल है, कभी भी आपके पास इस तरह से इक्वेशन आ जाए कि ये x की पावर 4 नहीं भी हो तो भी चलेगा, कोई भी पावर हो, 1 1 करके कम होती रहे, 4 3 2 1 0, और फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर सेम हो, सेकंड नंबर और सेकंड लास्ट नंबर सेम हो, ऐसे ही थर्ड नंबर और इधर से थर्ड नंबर सेम हो, मतलब इक्वल डिस्टेंस से, स्टार्ट और एंड से इक्वल डिस्टेंस पर जो नंबर्स है, कोफिशिएंट है, वो सेम हो, और x की पावर 1 by 1 डिक्रीज कर रही हो या 1 by 1 इंक्रीज कर रही हो, तो उस केस में बेस्ट तरीका होता है आप डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, पूरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। उससे फायदा क्या होगा, देखो क्या बनेगा, ये 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको और इसे पास में लिख देना, इनको पास में लिख देना। कोफिशिएंट सेम देखने के पीछे रीजन ही ये था, जैसे आप इसे पास में लिखोगे इट विल बिकम 4
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इनको पास में लिखते ही -4x प्लस 1/x प्लस 7 इक्वल टू 0, -7 है सॉरी। अब ये देखो, ये x प्लस 1/x है, आप इसका होल स्क्वायर करो तो क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab मीन्स x² प्लस 1/x² प्लस 2। तो यहां पर x² प्लस 1/x² तो एक 2 की कमी है, तो मैं इसमें क्या करता हूं, 2 ऐड कर देता हूं, 2 ही सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये आप वर्क करते हो आपके पास में ये वैल्यू बन जाएगी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1/x, 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8 एक्स्ट्रा -7 -15 इक्वल टू 0। अब देखो तो ये x प्लस 1/x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। ये प्रोसेस अप्लाई ही इसलिए करते हैं ताकि x प्लस 1/x में पूरी इक्वेशन आ जाए, नहीं तो x माइनस 1/x में आ जाती है, बस कॉफिशिएंट अगर नंबरों में अलग अलग हो तो, नंबर्स तो सेम हो, साइन में डिफरेंट हो तो आपको प्रैक्टिस से ये क्वेश्चन होंगे सॉल्व। तो आप क्या करो, x प्लस 1/x को एक बार y मान लो, लेट x प्लस 1/x इक्वल टू y। तो इक्वेशन क्या बन गई, 4y² माइनस 4y माइनस 15 इक्वल टू 0। 15 4 जा 60 के ऐसे फैक्टर जिसे माइनस करने पर 4 आए, तो 60 के ऐसे फैक्टर जब माइनस करने पर 4 आए, 10 और 6, तो ये बना 4y² सॉरी माइनस 10y प्लस 6y माइनस 15 इक्वल टू 0। कॉमन लो, यहां पर 2y कॉमन आया, अंदर आएगी वैल्यू y माइनस 5, इधर 3 कॉमन आया इक्वल टू 0, सॉरी यहां पे 2y माइनस 5। तो एक तो y की वैल्यू आई है 3/2 विद माइनस साइन, एक y की वैल्यू आ रही है माइनस का 5/2, सॉरी 5/2, ये 2 वैल्यू आ गई, 3/2 माइनस का एंड 5/2 प्लस का। अब y रियल में था क्या, y रियल में ये है x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस 3/2 और इधर x प्लस 1/x इक्वल टू 5/2। आप चाहो तो इसे एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो ट्रिकी वे भी होता है, आप x प्लस 1/x, देखो ये x है, ये 1/x है, इस 3/2 को डिवाइड करो तो ये होगा 1.5 विद माइनस साइन, और इधर x प्लस 1/x ये होगा 2.5। तो यहां पर 2 है, ये हाफ है, तो श्योर है x की वैल्यू 2 आएगी और एक x की वैल्यू हाफ आएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड x की वैल्यू आ जाएगी हाफ। अच्छा इधर ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। रीजन, x पॉजिटिव हो या x नेगेटिव हो, x पॉजिटिव हो तो x प्लस 1/x हर हालत में ग्रेटर देन 2 होता है, और अगर x नेगेटिव हो तो x प्लस 1/x हर हालत में लेस देन -2 होता है। तो यहां पर तो ये -2 से ग्रेटर है और 2 से स्मॉल है, तो इट मीन्स ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो सिर्फ यही चीज पॉसिबल होगी। ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, तो सिर्फ 2 आंसर आया, एक तो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू हाफ। ठीक है, नोट डाउन। चलो आज आगे बढ़ते हैं, न्यू हेडिंग डाल दो आप। हेडिंग डालना साइन ऑफ रूट्स फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स की बात हो रही है, रूट्स के साइन की बात हो रही है। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो दी हुई है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0।
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट्स है अल्फा और बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा हमेशा होता है माइनस का b बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा हमेशा होता है c अपॉन ए। ये रूल आप पहले कई बार कर चुके हो। अब जो मेरे पॉइंट है वो क्या है, यहां पर समझना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट ये है, नंबर 1, व्हेन बोथ रूट्स आर ऑफ, जब दोनों के दोनों रूट्स आर ऑफ पॉजिटिव साइन, मीन्स अल्फा भी पॉजिटिव है एंड बीटा भी पॉजिटिव है। जब अल्फा और बीटा दोनों ही हमारे पास में पॉजिटिव है तो देखो होगा क्या, देन नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, मीन्स माइनस का b अपॉन ए पॉजिटिव नंबर आएगा। b अपॉन ए विद माइनस साइन पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब b अपॉन ए इज इक्वल टू नेगेटिव। b एंड a का डिवीजन नेगेटिव हो गया, 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं और रिजल्ट आ रहा है नेगेटिव। इसका सीधा सा मीनिंग है कि या तो b नेगेटिव होगा तो a पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर एक नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव है तो इनका डिवीजन नेगेटिव आएगा, या फिर b पॉजिटिव है तो a नेगेटिव होगा, नहीं तो अगर b नेगेटिव है तो a पॉजिटिव होगा। दोनों के साइन अपोजिट होंगे, देन a एंड b आर ऑफ डिफरेंट साइन, तो a और b के साइन डिफरेंट होंगे। अगर दोनों रूट पॉजिटिव है ना, तो अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये श्योर है। एंड अल्फा इंटू बीटा, देखो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो अल्फा इंटू बीटा भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब c अपॉन ए भी पॉजिटिव हुआ, 2 नंबरों का डिवीजन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब श्योर है दोनों के साइन सेम होने नेसेसरी है। या तो c और a दोनों ही नेगेटिव हो जाएं, या c और a दोनों ही पॉजिटिव हो जाएं। अगर c एंड a बोथ आर पॉजिटिव या c एंड a बोथ आर नेगेटिव, तो ही उन दोनों का डिवीजन पॉजिटिव होगा। मींस c एंड a आर ऑफ सेम साइन, तो मींस c और a का साइन सेम होगा, यानी कि इन 2 के साइन तो सेम होने वाले हैं, और ये जो b है ये अपोजिट साइन का है a से, तो सीधा सा मतलब हो गया b का साइन a और c दोनों से अपोजिट हो गया। मींस इसके लिए रूल बन जाएगा a एंड c आर ऑफ सेम साइन एंड b अपोजिट साइन का। मींस अगर दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो a और b के तो साइन अपोजिट होंगे, या यूं समझ लो a और c के साइन तो सेम होंगे, लेकिन b जो होगा वो अपोजिट साइन का होगा। अब कोई भी इक्वेशन लिख लेना, मान लो आपने, अगर उसके रियल रूट्स आ रहे हैं तो ये रियल रूट्स के लिए बात हो रही है, क्योंकि साइन की बात हम करते हैं रियल रूट्स के लिए, इमेजिनरी नंबर के साइन की बातें नहीं होती, इमेजिनरी नंबर कभी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होते, तो इसलिए हम यहां पर पॉजिटिव नंबर्स की ही बात करें, पॉजिटिव रूट्स की ही बात हो रही है। तो अगर आपके पास में अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, उन केसेस के अंदर a और c के साइन सेम होंगे और b जो होगा वो अपोजिट साइन का होगा। मतलब अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो b नेगेटिव होगा, ये दोनों नेगेटिव है तो b पॉजिटिव होगा। ठीक है, नोट डाउन फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट केस नंबर 2, नंबर 2 केस, when both roots of equation, वो इक्वेशन वही वाली है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर
नेगेटिव। जब दोनों के दोनों रूट्स नेगेटिव हो तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिलेशन आएगा ए बी और सी में? करो, आप खुद ट्राई करो, देखते हैं आप क्या निकालते हो रिजल्ट, और फिर मैच करना जो मैं निकालूं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सबने ही सही निकाला होगा, ठीक है? तो देखो, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, मींस अल्फा प्लस बीटा जब दोनों नेगेटिव है इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर, और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाई ए, इट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव हटा दो, मींस बी अपॉन ए इज पॉजिटिव। जब बी अपॉन ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब श्योर हो गया बी एंड ए आर ऑफ सेम साइन, बी और ए सेम साइन के होंगे। ऐसे ही अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव है, तो अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव ही आएगा, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, इट इज पॉजिटिव। जब टू नंबरों का डिवीजन पॉजिटिव है तो श्योर हो गया सी एंड ए आर ऑफ सेम साइन, तो सी और ए के भी साइन सेम हो गए। इधर हमने लिखा था बी और ए के साइन सेम, इधर मैं कह रहा हूं सी और ए के साइन सेम। इसका सीधा सा मीनिंग क्या हो गया, ए बी एंड सी आर ऑफ सेम साइन। तो अगर कभी भी दोनों रूट पॉजिटिव हैं तब तो ए और सी का साइन सेम होता है, लेकिन बी अपोजिट साइन का होता है। बट अगर दोनों रूट नेगेटिव है तो ए और बी का साइन सेम होगा, लेकिन सॉरी ए बी और सी तीनों का साइन सेम होगा। तो इस केस में ऑल थ्री आर ऑफ सेम साइन, ठीक है, नोट डाउन। चलो थर्ड केस, फर्स्ट टाइम पे लिया था बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, सेकंड टाइम पे लिया हमने बोथ रूट्स आर नेगेटिव। नाउ थर्ड केस, व्हेन बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। जब दोनों के दोनों रूट्स अपोजिट साइन के हों तो क्या रिजल्ट बनेगा? अब ट्राई करो, ठीक है, आप ट्राई करो। चलो देखो, देखो अपने यहां से व्हेन बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, कंडीशन वही। अब देखो जब दोनों रूट्स अपोजिट साइन के हैं तो अल्फा इंटू बीटा श्योर है नेगेटिव होगा, मींस सी अपॉन ए नेगेटिव होगा। अब सी अपॉन ए इज नेगेटिव का मतलब है सी एंड ए आर ऑफ अपोजिट साइन। सी एंड ए के साइन अपोजिट होंगे। अभी तक हमने कोई भी केस ऐसा नहीं निकाला था जिसमें ए और सी अपोजिट साइन के आ जाए। अगर दोनों रूट पॉजिटिव है तो भी ए और सी सेम साइन के थे, बोथ रूट्स आर नेगेटिव तब भी ए एंड सी आर ऑफ सेम साइन, लेकिन इस बार सी एंड ए आर ऑफ अपोजिट साइन। क्यों? क्योंकि दोनों रूट अपोजिट साइन के हैं इसलिए। तो ये स्टेप इसमें याद रखना। पर अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा और बीटा अपोजिट साइन के, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हम कुछ भी नहीं कह सकते। डिपेंड करेगा अल्फा की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है या बीटा की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है, तो वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। अगर पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है, मतलब पॉजिटिव वाला नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है। केस बना देता हूं इसके बाद में, टू केसेस। इफ पॉजिटिव रूट की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर हो जाए नेगेटिव रूट की एब्सोल्यूट वैल्यू से। जब एक रूट पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, देखो अल्फा प्लस बीटा तो हमेशा ही माइनस का बी बाई ए होता है। अब अगर पॉजिटिव रूट की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव रूट की एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ी है तो दोनों का एडिशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा बड़ी है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो उस केस के अंदर सम ऑफ रूट पॉजिटिव हो जाएगा, मींस माइनस का बी बाई ए पॉजिटिव होगा और वी कैन से बी अपॉन ए नेगेटिव होगा। तो इस केस के अंदर ए एंड बी
आर ऑफ अपोजिट साइन। अब देखो पेपर के अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ हो ये नेसेसरी नहीं है, पर ये आपके माइंड को डेवलप करता है। हर चीज हम कर क्या रहे हैं, मेन चीज ये हम आईआईटी के लिए फाइट कर रहे हैं। हमारे को देखना है आईआईटी के अंदर जो आप क्लास में क्वेश्चन कर रहे हो वो नहीं आएगा। ये आप पहले ही मान के चलो, जो क्लास में किया है वो क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि हमेशा नया क्वेश्चन उठ करके आते हैं, नए क्वेश्चन बनेंगे, पर फंडे नहीं बदलने वाले, फंडे वही रहेंगे। तो अगर आप कैसे पॉजिटिव रूट की एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव रूट की एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ी है, तो उस केस के अंदर दोनों रूट का सम पॉजिटिव होगा, और दोनों रूट का सम होता है माइनस बी बाई ए, इट इज पॉजिटिव, मींस बी अपॉन ए इज नेगेटिव। जब बी अपॉन ए नेगेटिव आया तो ए और बी के साइन अपोजिट हो गए। और अगर पॉजिटिव रूट की एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव रूट की एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटा है, तो उस केस के अंदर सम ऑफ रूट नेगेटिव हो जाएगा। मतलब एक रूट -5 है, एक रूट 2 ही है, तो -5 + 2 नेगेटिव -3 आएगा। तो नेगेटिव रूट, सम ऑफ रूट नेगेटिव आया, मींस माइनस का b अपॉन ए नेगेटिव आ गया, मींस b अपॉन ए इज पॉजिटिव। तो इसमें a एंड b आर ऑफ सेम साइन, तो a और b के साइन सेम होंगे। तो इससे जो कॉमन रिजल्ट निकलता है ना, जब दोनों रूट्स अपोजिट साइन के हो, वो सिर्फ यही है कि c एंड a के साइन अपोजिट होंगे। बाकी तो हम डिपेंड करेंगे कि भैया पॉजिटिव रूट बड़ा है, पॉजिटिव रूट की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है या नेगेटिव रूट की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है, हम उन पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, नोट डाउन, ये भी अच्छा केस बनता है। ठीक है, लिख लो। यस, नाउ न्यू हेडिंग डाल दो, कॉमन रूट, कॉमन रूट्स। आपके यहां से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनके रूट कॉमन हो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं यहां पर, तो फर्स्ट इक्वेशन है, मान लो a1x² प्लस b1x प्लस c1 = 0, एंड सेकंड है a2x² प्लस b2x प्लस c2 = 0। ये 2 इक्वेशन है। और अब मुझे कंडीशन बतानी है, व्हेन वन रूट इज कॉमन। जब इक्वेशन का वन रूट कॉमन हो जाए, वन रूट कॉमन होने का मतलब क्या है, इस इक्वेशन के 2 रूट बनते हैं, मान लो अल्फा और बीटा, इसके भी 2 रूट बनते हैं। अब एक रूट कॉमन होने का मतलब है दोनों का एक रूट कॉमन हो गया। अल्फा और बीटा थे तो सेकंड के अंदर वन रूट अल्फा और गामा हो गए, मींस जो कॉमन रूट आया इट विल बी अल्फा। तो जब when one root is common and let it is अल्फा, एक रूट कॉमन है और वो हमारे पास में अल्फा है, बहुत ध्यान से समझना। तो आपके पास a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 = 0 हो जाएगा, क्योंकि जो कॉमन रूट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और ऐसे ये जो कॉमन रूट अल्फा है ये सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 = 0 हो जाएगा। ये 2 इक्वेशनें बनेगी। अब 1 2 लिख दो अगर उनको 1 और 2 लिखा है तो। अब हमारा जो असली टारगेट है ना वो ये है, 2 टारगेट है हमारे पास में। एक तो एक कॉमन रूट निकालना कि अल्फा होगा क्या, और एक टारगेट है कि क्या कंडीशन आएगी इन दोनों के बीच में कि रूट कॉमन हो जाए। तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया। अगर आपको याद हो तो बेसिक के अंदर करते हैं हम। सबसे पहला स्टेप अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं। तो देखो जब आप अल्फा स्क्वायर को लोगे तो कुछ मत करना, इस पर हैंड रख देना, और जो बचे हुए हैं b1 c1 b2 c2, b1 को c2 से मल्टीप्लाई कर देना माइनस b2 को c1 से। जैसे आप सेकंड स्टेप पर आते हो अल्फा पर,
तो दो मेथड है, एक तरीका तो ये कहता है अल्फा पर आए तो अब अगले वाले नंबर पे आ जाओ, C1A2 माइनस C2A1। रिपीट करता हूं, जब आप अल्फा स्क्वायर को ले रहे हो तो B1C2 माइनस B2C1। जब सिंपल अल्फा को ले रहे हो तो अल्फा के आगे कौन है? C1A2 माइनस A1C2 या C2A1। और जब लास्ट वाले को जा रहे हो इसको हम 1 की तरह ट्रीट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। जब आप 1 को लोगे तो क्या लिखोगे? A1B2 माइनस A2B1। तो आपके पास जब इसको और इसको सामने इक्वल रखते हैं तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आती है B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ऐसे ही जब इन टू को पास में रखते हैं तो अल्फा की वैल्यू आती है C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो आपके पास अल्फा स्क्वायर भी आ रहा है एंड अल्फा भी आ रहा है। अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा दोनों रूट्स मिल गए आपको, मींस रियलिटी में आपका टारगेट जो था वो कॉमन रूट निकालना था, जो मिल गया। इट विल बी C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ये आपके पास में कॉमन रूट आया है। तो अगर आपको कभी भी कॉमन रूट निकालना हो ना तो अब क्या करना? C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 कर दो, ये आपके से कॉमन रूट आ जाएगा। इसकी एक ट्रिक और बताता हूं, एक मेथड और बताता हूं। आप क्या करा करो, ये जो टू इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 डैश और इक्वेशन नंबर 2 डैश, इसमें अल्फा स्क्वायर के मल्टीपल को हटा दो, मींस पूरी इक्वेशन को A1 से डिवाइड कर दो। A1 से डिवाइड करते क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस B1 अपॉन A1 अल्फा प्लस C1 अपॉन A1 अल्फा, सॉरी जी इक्वल टू 0। ऐसे इसमें पूरे में अल्फा 2 को डिवाइड कर दो, सॉरी A2 को, तो A अल्फा स्क्वायर B2 अपॉन A2 अल्फा प्लस C2 अपॉन A2 इक्वल टू 0। अब क्या करो, इस इक्वेशन में से इसको सबट्रैक्ट कर दो। जैसे ही सबट्रैक्ट करोगे अल्फा स्क्वायर कैंसल, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अंदर आया B1 अपॉन A1 माइनस B2 अपॉन A2। इधर इस तरफ ले जाना और फिर सबट्रैक्ट कर देना, तो ये आएगा C2 अपॉन A2 माइनस C1 अपॉन A1। आप एलसीएम लेकर के कैंसिल करो और देखो सॉल्व करके यही वैल्यू आएगी। तो ये भी एक तरीका है कि आप अल्फा स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम कर दो, या यहां पर अगर देखोगे तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम कर लो और फिर सबट्रैक्ट कर दो, आपके पास में कॉमन रूट अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। यहां से तो इसको डिवाइड ही करना है, यही वैल्यू आएगी। एक तरीका तो ये है और एक तरीका ये है, ठीक है। आप एक बार ये दोनों मेथड नोट कर लो कैसे कॉमन रूट निकालते हैं, और फिर उसके बाद में इसमें एक रिलेशनशिप और बताता हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी के पेपर में कॉमन रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, नोट डाउन। चलो अब ध्यान दो, आपके पास में अल्फा की वैल्यू ये आ गई, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये आ चुकी है। इट मीन्स अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो इसके इक्वल होना चाहिए, मीन्स अल्फा का स्क्वायर इक्वल होगा। अगर आप इसका स्क्वायर करो तो इसके इक्वल आएगा, मीन्स अगर आप इसका स्क्वायर करते हो C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर इक्वल आएगा B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 के। देखो इधर स्क्वायर है और इधर ये सिंपल है, कैंसिल आउट कर दो। यहां पर A1B2 और A2B1 इक्वल नहीं होना चाहिए, वरना ये 0 बन चुका होगा, ठीक है। तो इस केस से अगर आप इसको इससे कैंसिल कर देते हो तो वैल्यू बनेगी
C1A2 माइनस C2A1 का स्क्वायर अपॉन A1B2 माइनस A2B1, एक स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1। और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन बनेगी A1B2 माइनस A2B1, B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर। और उससे हमारे पास में आंसर सेम, मतलब इससे अल्फा गायब हो गया, अल्फा रिमूव्ड। और अल्फा रिमूव होने का मतलब है कि आपके पास में इक्वेशंस जो है दे आर, दिस इज द कंडीशन ऑफ वन रूट इज कॉमन। वन रूट कॉमन होने की कंडीशन है A1B2 माइनस A2B1 इज इक्वल टू इंटू B1C2 माइनस B2C1 इक्वल होना चाहिए C1A2 माइनस C2A1 के होल स्क्वायर के। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कॉमन रूट तो ये रहा और कॉमन रूट को रिमूव कर दिया और वो कंडीशन निकाल ली जब रूट हमारे पास है, वन रूट कॉमन आएगा। ठीक है, नोट डाउन। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अभी तो हमने लिया था वन रूट इज कॉमन। नंबर 2 केस, व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। आप कॉमन वर्ड यूज लो या बोथ रूट्स आर सेम लिखा हो, मीनिंग एक ही होता है। जब 2 इक्वेशंस है और इनके दोनों रूट सेम है। अब दोनों रूट सेम तभी हो सकते हैं जब दोनों इक्वेशन सेम हो जाए, तभी बोथ रूट्स आर सेम, या फिर वन इक्वेशन दूसरे का मल्टीपल हो। मीन्स बोथ रूट्स आर कॉमन मीन्स आइदर बोथ इक्वेशंस आर सेम और वन इक्वेशन इज मल्टीपल ऑफ अदर और अदर इक्वेशन इज मल्टीपल ऑफ फर्स्ट। तो इसका सीधा सा मीनिंग हो गया A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ऑल 3 शुड बी सेम। मीन्स A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 सेम होने चाहिए। तो आपके पास में दोनों के दोनों इक्वेशनों के रूट्स, अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो इसके रूट भी अल्फा बीटा ही होंगे, दोनों रूट सेम होंगे। तो आपके लिए नेसेसरी कंडीशन है व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, तो कंडीशन ये लगेगी। अच्छा, अब एक 2 पॉइंट और लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास में 2 इक्वेशन है, नोट करके देखो, ए बी और सी मैं रियल नंबर ले रहा हूं और वो भी मैं वैसे लेता हूं जो रेशनल नंबर है। अगर आपके पास में A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये रियल नंबर्स हैं और रेशनल भी है, और उस केस के बावजूद भी दोनों के दोनों रूट्स कॉमन आ रहे हैं, और हमने ये लिख दिया इफ वन रूट इज कॉमन। अगर वन रूट कॉमन है, मैंने ये वर्ड यूज ले लिया और मैंने लिखा रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखो आपके पास में इस वाली इक्वेशन का और इस वाली इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, ठीक है, और हमने बोल दिया इसके रूट्स कॉमन कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इसका वन रूट p प्लस आयोटा q है, अगर इसका एक रूट p प्लस आयोटा q है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो श्योर है इसका सेकंड रूट p माइनस आयोटा q होगा। आपको याद होगा नेचर ऑफ रूट्स में हमने किया था, अगर एक रूट p प्लस आयोटा q है तो सेकंड रूट p माइनस आयोटा q जरूर होगा। तो यहां पर भी अब एक रूट कॉमन था तो p प्लस आयोटा q अगर इधर है तो इधर भी एक रूट p प्लस आयोटा q होगा, क्योंकि कॉमन रूट है, तो सेकंड रूट इसका भी p माइनस आयोटा q होगा। तो उस केस के अंदर रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वन रूट कॉमन नहीं हो सकता, मींस बोथ रूट्स आर इक्वल या बोथ रूट्स आर कॉमन। अगर हम कह रहे हैं ना कि भाई रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर है और फिर भी एक रूट कॉमन है, तो हमने वर्ड ही गलत यूज लिया है। अगर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सिंगल रूट कॉमन नहीं हो सकता, दोनों रूट को कॉमन होना ही पड़ेगा।
अगर ए बी और सी रियल नंबर है और रूट कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं या अपने आप में इमेजिनरी नंबर आ रहे हैं तो वन रूट कॉमन कभी भी नहीं हो सकता। इस वर्ड को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर रूट्स इमेजिनरी है या कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं तो वन रूट कॉमन कभी नहीं हो सकता, दोनों रूट ही कॉमन होंगे। ऐसे ही नंबर 1 पॉइंट, ऐसे ही ए बी और सी रेशनल नंबर है, लेकिन मैंने ये कहा वन रूट कॉमन, केस नंबर 2 वन रूट कॉमन, मैंने फिर भी लिख दिया वन रूट कॉमन। और अब मैंने एक वर्ड यूज ले लिया, रूट्स आर इर्रेशनल। इर्रेशनल का मतलब इस इक्वेशन के रूट हो रहे हैं p प्लस अंडर रूट क्यू, और कॉमन रूट अब यहां पर भी p प्लस रूट क्यू अगर हो गया तो श्योर है दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू होगा, तो इसको भी p माइनस रूट क्यू रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि रूट्स तो हमेशा इसी सीक्वेंस में होते हैं, ये भी नेचर ऑफ रूट्स के अंदर हमने करा था। तो यहां पर भी देयरफॉर बोथ रूट्स आर सेम। मतलब जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के और हमें बोल दिया जाए कि वन रूट कॉमन है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वन रूट कॉमन कभी भी नहीं हो सकता, दोनों रूट्स को कॉमन होना ही पड़ेगा। अगर ये कहते ए बी सी रियल नंबर है, रेशनल नंबर है, और उस केस के अंदर रूट्स इरेशनल आ रहे हैं, तो भी श्योर है दोनों रूट सेम होंगे, एक रूट कॉमन नहीं हो सकता। तो वन रूट कॉमन होने की एक ही कंडीशन बन रही है कि वो जो वन रूट कॉमन है वो रियल नंबर होना चाहिए, रियल भी नहीं रेशनल नंबर होना चाहिए, तभी वो कॉमन माना जाएगा, वो सिंगल रूट कॉमन आएगा। क्योंकि आपने भी ए बी और सी तो रेशनल नंबर ले लिए। तो इन लाइनों को आप बार बार रिवाइज करना, नहीं समझ में आए तो वीडियो को 2 बार ही देख लेना, लेकिन रिवीजन करना बड़ा जरूरी है। नोट डाउन।